कि फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले, हाँ कल तो बताया भी था, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था। एक जो वाक्य है ना, ये किससे बनता है? एक वाक्य बनता है फ्रेज और क्लॉज से। ये जो क्लॉज और फ्रेज है ये वाक्य का ही हिस्सा होता है। और वाक्य क्या होता है? वाक्य तो सबको पता है। वाक्य, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ओके, सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है। और ये सेंटेंस बनता किससे है? फ्रेज और क्लॉज से। कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, ये वाला एग्जाम्पल दिया था, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूं क्योंकि काफी सारे बच्चे नए भी होंगे। आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस, ये पूरा क्या है? यहां से लेकर यहां तक पूरा एक फुल स्टॉप तक ये पूरा एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है। और सेंटेंस किससे बनता है? सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज से बनता है। क्लॉज किसको बोलते हैं? जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब, जहां भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया उसको क्लॉज बोलते हैं। ये वाला जो है ना, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। फ्रेज बस शब्दों का समूह होता है। फ्रेज या तो 2 वर्ड का होगा या तो 2 से ज्यादा वर्ड का होगा। तो ये पूरा एक वाक्य किससे बना है? क्लॉज से बना है और सेंटेंस से बना है। और कल बताया भी था, कभी कभी सेंटेंस में 2 फ्रेज भी आ जाता है, सेंटेंस में 2 क्लॉज भी आ जाता है। देखो यहाँ पे 2 फ्रेज आया है। एक फ्रेज ये है एट होम, ये वाला 2 वर्ड का है ना, 2 से 2 या 2 के अधिक वर्ड से फ्रेज हुए, एक ये फ्रेज है। और एट ऑफिस एक ये फ्रेज है। और ये दोनों फ्रेज को किसने जोड़ दिया है? ये दोनों फ्रेज को और कंजंक्शन ने जोड़ा है। ठीक है, और कंजंक्शन ने जोड़ दिया। कभी कभी सेंटेंस में 2 फ्रेज आता है, एक क्लॉज हो सकता है, और कभी कभी सेंटेंस में 2 क्लॉज भी हो सकता है। ही सेड दैट ही वुड कम, कल मैंने ये करवाया था, बस रिपीट कर दे रही हूं। ये एक पूरा वाक्य है, यहां से लेकर यहां तक पूरा वाक्य है, सेंटेंस है। और ये सेंटेंस किससे बना है? एक सेंटेंस यहाँ पे 2 क्लॉज से बना। आप बोलोगे कहाँ है 2 क्लॉज? ये देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और यहाँ पे फिर से देखो, सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? तो ये जो सेंटेंस है ना, ये 2 क्लॉज से बना हुआ है। एक सेंटेंस के ही छोटे भाग को क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। ये 2 क्लॉज से बना हुआ है। ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? दैट, की। तो ये कंजंक्शन है। ठीक है, इस सेंटेंस में 2 फ्रेज को कंजंक्शन ने जोड़ा और क्लॉज को जोड़ा। आज हम करेंगे कि एग्जैक्टली फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस तो आपको पता चल गया। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ फ्रेज, तो आपको सिंपली बोलना है फ्रेज, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज कभी भी एक वर्ड का नहीं होता है। फ्रेज मिनिमम 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। तो फ्रेज किसको बोलते हैं? शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। किसी भी चीज को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बट फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, फ्रेज का अपना मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर कल भी मैंने आपको बताया था, अगर मैं सिंपली एक फ्रेज लिख देती, सिंपली फ्रेज ऐसा लिख देती एट ऑफिस, ये एक फ्रेज है ना। अकेला ऑफिस को फ्रेज मत बोलना, अकेला ऑफिस तो एक वर्ड है, इसको फ्रेज नहीं बोलते हैं। फ्रेज होने के लिए उसको मिनिमम 2 वर्ड चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड। तो आप किसी को बोल दोगे ऑफिस में या किसी को बोल दोगे घर पे, तो लगेगा ना कि कितना अधूरा सेंटेंस है। ओके, तो आप इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब डालना होगा ना। ही इज एट ऑफिस, अब मीनिंगफुल सेंस हो गया कि वो ऑफिस में है। अकेला फ्रेज था तो मीनिंगफुल, ये फ्रेज है, अकेला फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ठीक है, अकेला फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए ना उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तब जाके मीनिंगफुल सेंस दे। ओके, तो कोई पूछे कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है।
फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ये कहीं साइड में लिख लीजिए। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। और फ्रेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, फ्रेज के टाइप्स होते हैं। चलो करते हैं आगे आगे। ओके, इतना आपने लिख लिया। अब फ्रेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, थोड़ा सा फ्रेज पहचानने का तरीका बता देती हूँ। ठीक है, फ्रेज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है नाउन फ्रेज। और आप बोलोगे मैम नाउन फ्रेज को, ये आपको हेल्प करेगा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स वाले DSSS TGT PGT में ये सब आता है। आपके SSC में भी आ सकता है, यू नेवर नो। थोड़ा बहुत पैटर्न वगैरह बदल रहा है, बट आपको चारों एंगल से प्रिपेयर होके जाना है। नाउन का काम क्या होता है? ठीक है, ये जो नाउन फ्रेज होता है ना, ये सब्जेक्ट में ये सेंटेंस में ये या तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है या तो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, नाउन का काम ही होता है ना, थोड़ा सा ध्यान, नाउन में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, नाउन पहचानने का तरीका, सब चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट यहां से थोड़ा सा आपको टेक्निकली बता देती हूँ कि फ्रेज कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड नाउन फ्रेज है। क्योंकि नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए देखना है कि वो फ्रेज वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन या प्रोनाउन होता है। ओके, हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए ना देख लेना है कि वो फ्रेज वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। या वाक्य में एक क्वेश्चन पूछो, अगर जहां पे वाक्य में व्हाट का जवाब आ रहा है, हु का जवाब आ रहा है, वाक्य में हुम का जवाब